हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आज आपको बताने जा रहा हूं चैप्टर 1 से जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें प्रयोग होने वाले कुछ पॉइंट्स। इसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इनसे संबंधित कुछ और टॉपिक्स। तो हम पहला देखते हैं कि परिमेय संख्याएं। सबसे पहले ये देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हों, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हों जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। Q का मान 0 के बराबर ना हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहां पर जैसे 3/5 -8/6 -9/4 इस तरह से लिखी हुई है। इस तरह जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हीं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहां पर 3, 5 अगर कहें तो अगर P का मान क्या है तो यहाँ पे कितना 3, Q का मान क्या है तो 5 और जो कि P अपॉन Q के रूप में लिखी है कि नहीं और Q का मान 0 के बराबर नहीं, अतः यानी कि जो हर है हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। 0 ना होगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं वहां पर भी देखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यानी परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे निरूपित करें। एज एग्जाम्पल अगर हम कहें, सबसे पहले कहते हैं कि पहला एग्जाम्पल 1/4 लेते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पर। तो 1/4 को अगर आप दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 को 4 से करेंगे भाग, यही करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर ये कैंसिल, यानी एक जो हमारा 1/4 का मान आया 0.25 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 2/3। देखो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, इसको हमने दशमलव में बदल दिया। इसको भी दशमलव में बदलने के लिए इसको भाग इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/3, यानी 2/3 लिखा है तो 3 से 2 को करना है भाग। ठीक है, 3 से 2 को जब भाग करेंगे तो हमें दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 3 छंग 18, 2 दशमलव जब लगा होता है फिर बढ़ाते चले जाते हैं, 3 छंग 18। हर बार हमें यही मिलता चला जा रहा है। ठीक है, ये इसी तरह मिलता चला जाएगा, ये स्टेप खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना 0.666 इसी तरह के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बहुत जरूरी है, जरूर समझिएगा। यहाँ पे क्या है, हमने किया यहाँ पर डिवाइड करने पर देखा कि यहाँ पे ये लास्ट तक कट नहीं रहा है और यहाँ पर कट कर इतना मान आ गया। तो अब क्या है कि जब ये वैल्यू इतनी मिल गई तो इसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे जब खत्म हो जाए, यानी कि ये 1/4 लिखा है, इसको हमने काटा, इतनी वैल्यू मिल गई हमें दशमलव में, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। ऐसे एग्जांपल्स या ऐसे क्वेश्चंस मिले जिनको हम ऐसी परिमेय संख्याएं हो जिनको भाग करने पर ये इस तरह के नंबर आए, यानी कि लास्ट में ये डैश डैश ना लगाना पड़े, तो वे हमारी शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में 2/3 लिखा है, हमने इस तरह किया तो इसको बोलते हैं अशांत, यहां पे होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अशांत आवर्ती क्यों कहा भाई, इसको शांत कहा तो इसको अशांत कहना चाहिए था। अशांत तो ये है ही,
लेकिन आवर्ती का मतलब आवर्त यानी बार 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 वही नंबर आता चला जाए। यहाँ पर जैसे 2/3 था तो 6 बार बार 6 ही इसमें आता चला गया। ठीक है, तो इस तरह की संख्या है ये हो गई। अब कुछ और भी संख्याएं हो सकती हैं जिसमें जैसे इस तरह मिलता चला जाए 1 2 1 2 1 2 इस तरह। तो देखिए 2 2 के बाद में ये भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, ये जिसकी भी हमारी होगी यानी जिस भी परिमेय संख्या की है तो ये अशांत आवर्ती है। और जैसे कोई और एग्जांपल हम कहें 0.123 123 1 2 ऐसे ऐसे होता चला जाए। तो देखो 3 3 के बाद में ये हमारी फिर आवर्त कर रही यानी बार बार वही नंबर्स आते चले जाए। इसमें 2 2 इसमें वही नंबर बार बार आता रहा था। तो यहाँ पे अशांत आवर्ती हमारी ये संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को जानना आपका बहुत जरूरी है। तो शांत समझ में आ गया दशमलव क्या होती है, अशांत क्या होती है। कुछ संख्याएं जैसे कोई दशमलव संख्या लिखी हो इस तरह लिखी हो, कोई दशमलव संख्या हम लिख दें यहां पर 0.124582 मतलब इस तरह करके 3 2 5 मतलब ऐसे करते ये चलिए आए। तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर बार बार नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि 1 2 4 5 है तो 1 2 4 5 1 2 4 5 ऐसा नहीं है, ये नंबर्स बदले हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में ये 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक आती है शांत दशमलव संख्या, वो परिमेय होती है, और एक आती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, वो भी परिमेय होती है। लेकिन ये परिमेय नहीं होती है। ये संख्या जो होती है, ऐसी संख्याएं जो लिखी होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय होती हैं। ठीक है, और ये हमारी दोनों की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1C यानी कि 1.3 पहले चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज जो हमारी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिना वास्तविक विभाजन के ये बताइए कि निम्नलिखित में प्रत्येक शांत दशमलव संख्याएं हैं। शांत दशमलव संख्याएं हैं। ये जो परिमेय संख्याएं जितनी भी हमारी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये सब शांत दशमलव संख्याएं हैं। तो उसके लिए बिना विभाजन, अभी हमने इससे पहले एग्जांपल आपको दिया उसमें भाग करके बताया 1.4 को हमने बताया था तो 0.25 आया था, तो उसमें भाग करके बताया था कि ये शांत है। अब बगैर भाग करे भी हम बता सकते हैं, वो कैसे? देखिए सबसे पहले कोई संख्या जैसे दी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी संख्या दी हुई है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट दी हुई है। जैसे कोई और संख्या हम लिख लेते हैं 25 लिखी होती तो बताना होता कि ये बताओ शांत दशमलव है या नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके हर के गुणनखंड करते 25 के, तो 25 के हमें 5 गुणे 5 मिलते, ठीक, तो 5 या 5 गुणे 5 मिलते। अभी हम कुछ और दूसरा और थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं 50 में। तो 50 का हमें मिल जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, ठीक। तो ये ऐसे हम 50 को लिख सकते हैं। तो हर के जो गुणनखंड मिले हैं, इसमें हर वाली जो संख्या है इसके गुणनखंड हमें जो मिले हैं वो 2 और 5 के अगर फैक्टर मिल जाएं, सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड इसके रूपों में मिले तो वो शांत दशमलव होती है। इसमें हम अब देखिए ये क्वेश्चन पहला यहां नोट कर लिए, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे लिख देते हैं सिंस हर 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है,
इसलिए 17/2 5/3 एक शांत दशमलव। यानी कि जो गुणनखंड हमें मिले, इसमें डायरेक्ट गुणनखंड दिए थे पहले क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे तो लिख लिया। अब दूसरा शांत दशमलव है, ये लिख दिया। अब अगर इसी का दूसरा क्वेश्चन हमें लिखना हो तो उसको भी आप कर सकते हैं इसी तरह, जैसे हमने ये वाला जो कर रहे हैं इसमें हमने लिखा, तो इसका अगर हम दूसरा कहें तो दूसरा हमारा कितना दिया है, 24/625। कितना दिया हुआ है, 24/625। 24/625 दिया हुआ है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंस 24/625 लिखा हुआ है, इसके हम करते हैं फैक्टर करेंगे हर के, तो हर के हमें फैक्टर कितने मिलेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, 25 × 125 × 625 मिला। या हम इसको कह सकते हैं 24/5 हो जाएगी, 5 4 बार 4 बार लिख दिया। लेकिन ये दो नहीं, इसके साथ 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मान होता है 1, तो क्या लिखेंगे, सिंस हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है, इसलिए 24/625 एक शांत दशमलव है। तो क्या किया हमने, सिर्फ हर के गुणनखंड किए, उसको 2 की पावर और 5 की पावर में अलग अलग कर लिया, गुणे के रूप में लिख के ये बता दिया इसके रूप में है, इसलिए ये एक शांत दशमलव है। अगर ये इसके रूप में ना आता, 2 की पावर 5 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी कि इस रूप में के अलावा यहाँ पर जैसे 3 भी आ गया होता है इसका फैक्टर, तो ये शांत दशमलव ना होता। पहले के जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं वे आप लोग कर लीजिएगा।